हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद पेन फिटनेस में। तो आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वाक्य बनाने में विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हम सेंटेंस बना रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। तो इंग्लिश के संपूर्ण शब्दों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ इंग्लिश में 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, जिसे कि हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब। प्रीपोजिशन, यानी संबंध सूचक शब्द। कंजक्शन, संयोजक, जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कहते हैं कंजक्शंस यानी संयोजक। इंटरजेक्शन, यानी विस्मय सूचक शब्द। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? तो ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। वर्ड विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। जैसे मनमोहन हो गया, एंथोनी हो गया, मुंबई हो गया, शिवम, टाइगर, सन, ये सब क्या है? ये नाउन है। अब प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, माई, वी, सी, हिज, हर, हिम, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण वह शब्द है जो किसी न किसी रूप में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। नाउन या प्रोनाउन की यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन और एड्स सम थिंग्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो गुड, टॉल, मैनी, ब्यूटीफुल, यंग, ओल्ड, हैप्पी, स्मॉल, ब्लैक, ग्रीन, ये सब एग्जाम्पल क्या है? ये एडजेक्टिव है, किसी संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब बात करें वर्ब की यानी क्रिया की, तो क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताता है, यानी कि किसी कार्य के करने या होने, किसी के अधिकार या किसी की दशा का बोध कराता है, यानी एक्शन, पोजेशन, स्टेट आदि का बोध कराता है। इंग्लिश में बात करें तो ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज व्हाट ए सब्जेक्ट डज, व्हाट इज डन टू इट और व्हाट इट इज। एग्जाम्पल की बात करें तो रीड, राइट, स्पीक, लिसन, लर्न, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैड, ये सब क्या? ये वर्ब्स है। वर्ब यानी क्रिया है। अब आगे बात करते हैं हम एडवर्ब की, यानी कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताते हो। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। किसी वर्ब की जो विशेषता बताते हैं, यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्वाइट, क्विकली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टू, हियर, देयर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, देन, ये सब क्या है? ये एडवर्ब्स है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वर्ब की जो विशेषता बताते हैं उसे एडवर्ब कहते हैं। अब बात करें प्रीपोजिशंस की, तो संबंध
प्रीपोजिशन को हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक शब्द। यानी कि संबंध सूचक शब्द वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों अर्थात व्यक्ति अथवा वस्तु से जोड़ता है। यानी कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू सो इट्स रिलेशनशिप विथ अदर वर्ड्स और समथिंग एल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑन, विद, इन, ऑफ, टू, बाई, आफ्टर, फॉर, बिफोर, अबव, अंडर, ये सब क्या, ये प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन संज्ञा के साथ आते हैं पर डिटर्मिनर की तरह नहीं, ये अपने बाद आने वाले नाउन के साथ एक इकाई बनाते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन संज्ञा के साथ आते हैं, नाउन के साथ आते हैं। अब बात करें कंजक्शंस की, तो कंजक्शन यानी कि संयोजक या समुच्चय बोधक शब्द। संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन किसे कहते हैं? यानी कि जो ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू जॉइन टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टू वन अनदर। दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है, जैसे एंड, बट, यट, सो, और, नोर, वाइल, बिकॉज, इटीसी, ये सब क्या कंजक्शंस है। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन यानी विस्मय सूचक शब्द, यानी कि विस्मयादि बोधक अवयव। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में उठने वाले आकस्मिक भाव यानी हर्ष, आश्चर्य, शोक, हैरानी आदि को प्रकट करता है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस सच एज जॉय, सोरो, सरप्राइज, इटीसी। एग्जाम्पल की बात करें तो हुर्रा, अल्लाह, ब्रेवो, ओ, आ, हाय, इटीसी इंटरजेक्शंस है। ऐसे शब्दों के बाद विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने वाले इंटरजेक्शन कई प्रकार का, जैसे सरप्राइज, जॉय, ग्रीफ, अप्रूवल, एड्रेस, हेट, इन सब के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। जैसे सरप्राइज के लिए अपन यूज़ करेंगे व्हाट, आ, इंडीड, वाओ। जॉय के लिए हुर्रा ऐसे, और अप्रूवल के लिए ब्रेवो, और किसी को एड्रेस करने के लिए यानी किसी को संबोधित करने के लिए हेलो, हाय, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इससे आपकी नॉलेज में कुछ वृद्धि होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और हम आगे आने वाली वीडियो में इसी तरह से लेसन पढ़ेंगे इंग्लिश के, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे।